फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जॉन गॉल्सवर्दी पे, विलियम वर्ड्सवर्थ पे, ग्रामर के क्वेश्चंस पे टीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले के जो प्रैक्टिसेस हैं आप उसमें देखेंगे कि जॉन मिल्टन को भी करवाया गया है, विलियम शेक्सपियर को भी करवाया गया है। आपके लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस भी हैं, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई गई हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आप के लिए लाती हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस रहते हैं। आप उसको ध्यान से देखें, आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 95 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 95 में कह रहे हैं द पोएट ऑफ फेमस पोएम डैफोडिल्स इज, ठीक है। डैफोडिल्स इज, पोएट का नाम बताना है, ठीक है। डैफोडिल्स के पोएट कौन है? जॉन कीट हैं, अलेक्जेंडर पॉप हैं, पीबी सेलिंग हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आप सबको पता है कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये जो है डैफोडिल्स को फ्रेंड्स कंपोज्ड किया गया था, यस ये कम डी है, ठीक है। इसको कंपोज्ड किया गया था 1802 में, पब्लिश्ड किया गया था 1807 में, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आइए 96 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। Who among the following said that, ठीक है, said that in his early life he was fostered by the influences, ठीक है। इसमें आप बताएंगे जॉन डेन है, अल्फ्रेड टेनिसन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो 4 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन का क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें तो इस 4 ऑप्शन में से आपके क्वेश्चंस में ये कर देगा या तो एक पार्ट नॉट है, ठीक है, या कि एक पार्ट करेक्ट है आपका, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ के पूछे थे। तो टीजीटी में मैंने ले लिया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ आपको तो पढ़ना ही है, उनके क्वेश्चंस को आपको तो लेना ही है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। इन लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ऑफ द 4 ऑप्शन 1 इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट। इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इसी में मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है। नॉट को इग्नोर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ऐसे ये इग्नोर हो जाता है। बट इसको इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हिज व्यू, ठीक है। तो इसमें से आई 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का एक पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। ए में कह रहे हैं कि पोइट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि पोइट्री को जो है कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। बी में क्या कह रहे हैं कि पोइट्री शुड यूज वेराइटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि कविता में नैतिकता और गुण का मुख्य विषय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सी में कह रहे हैं पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये बहुत फेमस लाइन है, जैसे कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव है। डी में कह रहे हैं कि पोएट्री शुड ऑफर एक्सेस टू इमोशंस कंटेंट इन मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कविता को स्मृति निहित मान जो भावनाओं तक पहुँच पाना करनी चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो पोएट्री है उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृति है, उसकी भावनाओं तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए। इसमें से आपको ये बताना है, ए में तो ये होना चाहिए कि जो पोएट्री है वह नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसका बी पार्ट नहीं है, ठीक है, बी पार्ट नहीं है, क्योंकि कविता की नैतिकता और गुण जो मुख्य विषय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए पोएट्री में, ठीक है।
पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होनी चाहिए। पोएट्री शुड ऑफर एसेस टू इमोशंस कॉन्टेंट इन मेमोरी होना चाहिए। ए भी होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आए 98 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ये भी क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इतने में आपको मिल जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द एडवर्टाइजमेंट टू लिरिकल बल्लड्स वर्ड्सवर्थ मेंशंस वन ऑफ द इंस्पिरेशंस ऑफ हिज पोएम लाइक द टेबल टर्न। व्हाट इज द इंस्पिरेशंस? ठीक है, 98 में क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि लिरिकल बल्लड के विज्ञापन पे वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता जैसे टेबल टर्न्स की जो इंस्पिरेशन में से एक उल्लेख किया है, तो कौन सा उल्लेख किया है इसमें आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ए में कह रहे हैं द लास्ट स्ट्रगल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट द अप्रोच ऑफ डेट लिविंग इन सॉलिट्यूड टू लाइफ एंड सोसाइटी। बी में कह रहे हैं कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वॉज समवॉट अनरीजनेबली अटैच्ड टू मॉडर्न बुक्स ऑफ मॉरल फिलोसफी। ठीक है, सी में कह रहे हैं स्केच कैरेक्टर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेस इम्पैशेंट फीलिंग। ठीक है, इम्पैशेंट फीलिंग। डी में कह रहे हैं अ वेल एथनेटिकेटेड फैक्ट विथ हैपेंड इन वॉरविकशेयर। तो इसमें आपको बताना है कि अब क्वेश्चन को आपने देख लिया है। आइए, इतने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने में आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए। टेबल टर्न का जो इंस्पिरेशन है वो ए है। द लास्ट स्ट्रगल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट अप्रोच ऑफ डेथ लिविंग इन सॉलिट्यूड टू लाइफ एंड सोसाइटी। कह रहे हैं कि जब मृत्यु डेथ के करीब पहुंचते ही एक इंसान का जो खोया हुआ संघर्ष है, जीवन है और समाज के लिए, वह क्या हो जाता है, एकांत में विलीन हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए 99 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें आपको बताना है 2 बर्ड्स हैं। ठीक है, सोलेटरी रिपर कंपेयर्ड करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है सोलेटरी रिपर। ठीक है, विच आर द 2 बर्ड्स that a solitary reaper is compared to in Wordsworth poem The Solitary Reaper। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसका नाम है सोलिटरी रिपर। ठीक है, उसमें सोलिटरी रिपर की तुलना 2 पक्षियों से की गई है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो 2 पक्षी कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए बी सी डी में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर है नाइटिंगेल एंड कुक्कू। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। आ जाइए 100 पे चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी उसी से है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कैनवेस अंडरलाइन थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द टेबल टर्न्ड। ठीक है, 100 में आपको बताना है कि, ठीक है, ए बी सी डी में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए में कह रहे हैं अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मॉरल फिलोसफी इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर रेदर देन फ्रॉम बुक्स। ठीक है, बी में कह रहे हैं एन एप्लीट टू वेंचर्स साइंस एंड आर्ट्स एज द वन सोर्स ऑफ मॉरल एजुकेशन ग्रोथ रेदर देन विल वे आवर टाइम विद नेचर। सी में कह रहे हैं एन वेकिंग मैसेज टू मैनकाइंड आस्किंग हिम to worship book as his preacher and teacher about moral
वैल्यूज। डी में कर रहे हैं अ क्लियंट कॉल टू साइंटिस्ट्स एंड आर्टिस्ट टू टीच मैनकाइंड द मॉरल ऑफ इविल एंड गुड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। इतने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ए इसका राइट आंसर है। मानव जाति से यह आह्वान है कि वह पुस्तक के बजाय प्रकृति से सहज रूप से नैतिक दर्शन सीखें। ठीक है, राइट आंसर ये है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है, एजुकेशन ग्रोथ पे ज़्यादा, इस पे जो है कि मतलब इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नेचर के अलावा। और इसमें क्या करें कि जो मैन काइंड आस्किंग वर्शिप बुक जो है कि बुक की वर्शिप पे, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसमें साइंटिस्ट आर्टिस्ट, ठीक है, टीच मैन काइंड की जो मॉरल ऑफ इविल और एंड गुड, जो उसकी अच्छाई और बुराई है उस पर करें। नहीं, इसका जो है राइट आंसर ए है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं, ए में यही कह रहे हैं कि अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मॉरल फिलोसफी इंटुइटिवली फ्रॉम नेचर रेदर देन फ्रॉम बुक्स। ठीक है, कह रहे हैं कि मानव जाति से यह आह्वान वह कहते हैं कि वह पुस्तक के बजाय प्रकृति से, जैसे कि सहज जो है कि उससे कुछ सीखें, उसके साथ लगाव रखें। राइट आंसर इसका ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लें। 101 देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। व्हाट इज कॉमन एन रहेगा फॉलोइंग। ठीक है, पोएम्स वर्ड्सवर्थ, वहाँ यहाँ पे ई रहेगा रिक्ल्यूज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की है। शेल्ली साहब की है ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। ठीक है, बैरन्स साहब की है डॉन जैन। किट्स की है हाइपेरियन। तो इसमें आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। दे आर ऑल इलेज हैं ये सब, कि दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। ठीक है, सी में कर रहे हैं दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज। डी में करें दे आर वुमेन सेंट्रेड पोएम्स। तो राइट आंसर इसका है दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। ये जितनी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, शेल्ली साहब की, बैरन्स की, किट्स की, ये जो पोएम्स हैं फ्रेंड्स, ये सब क्या है, अनफिनिश्ड हैं। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ का आपको पता है कि ये क्या है, अनफिनिश्ड है। अच्छा, उसके बाद ये जो शेल्ली साहब की है, इनकी डेथ हो जाती है 1822 में। तो ये क्या हो जाती है, अनफिनिश्ड हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जो है बैरन साहब की डॉन जैन जो है फ्रेंड्स, ये जो है कि 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हिज डेथ अनफिनिश्ड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो किट्स साहब की है, ये भी क्या है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, ये है अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम को मैंने पढ़ाया है, आप उसे देख लीजिएगा। किट्स साहब की पढ़ाई है, ये शेल्ली साहब एंड बैरन साहब की, ये जो 2 लोग हैं, इन लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है। तो ठीक है, तो आप इनको देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 102 का देखते हैं कि 102 हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें कर रहे हैं विच रोमांटिक पोएट क्वाइंट द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें आपको बताना है ए में जॉन कीट्स साहब हैं, बी में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सी में एस.टी. कोलरिज हैं, डी में लॉर्ड बायरन है। तो आप बताएंगे कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन है। और ये जो फेमस लाइन है किसकी है, द
प्रेल्यूड की। आप इस बात को ध्यान देंगे, ये प्रेल्यूड की क्या है, फेमस लाइन है बुक 12th की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। चलो आइए आगे देखते हैं। इसमें भी यही दिया है, इसमें प्रेल्यूड को दिया है, इसका स्टेटमेंट आपको देना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रेल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट ट्रू। ठीक है, प्रेल्यूड का है, इसमें कौन सा नहीं है ये आप बताना है। आइए देखते हैं। द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड द एट फर्स्ट मोस्टली, ये आपको पता है, ये बहुत फेमस है, ये है। बी मेकर है, इन हिज पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट। ठीक है, ये भी है। सी मेकर है, द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट द ए क्रूशियल स्ट्रेच, द पोएट सेलिब्रेट्स द सब्लाइम नेचर सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल मॉरल एंड इमेजिनेटिव नेचर। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स सी नहीं है। ठीक है, प्रेल्यूड का जो स्टेटमेंट है इसमें सी ट्रू नहीं है, बाकी ए बी ट्रू है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 104 क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ ए स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। ठीक है, इसमें रिसेंटली दिया है, तो ये आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या है। एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है। यह क्या है, इसको आप बताएंगे, ये एडवर्ब है। राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, आए 105 देखते हैं, 105 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करें। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फॉस्टेड। यस, ये क्वेश्चन पहले हो गया था, फिर भी टाइपिंग हो गया है, आप इसको देख लें। यस, बाय 2 इन्फ्लुएंसेस, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, यहाँ से गॉल्सवर्दी साहब के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं। एज अ डोमेस्टिक जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू द 106 में कह रहे हैं कि एक नाटककार के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी किससे संबंधित हैं। ए से, बी से, सी से, डी से, किससे हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। सी इसका राइट आंसर है, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। ठीक है, ये क्या थे, जॉन गॉल्सवर्दी साहब के समकालीन थे। ठीक है, ये हैं फुल में है आर्थर विंग पिनेरो। ठीक है, ठीक है, ये पिनेरो है यहाँ पे। ठीक है, आर्थर विंग पिनेरो। ठीक है, ये कौन थे, गॉल्सवर्दी साहब के समकालीन थे। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फोरसाइट सागा द 4 साइड्स बिलोंग टू। 4 साइड्स किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 4 साइड सागा जो है कि किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपको बताना है। जैसा कि ये हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आया मतलब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं इस पर कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। 4 साइड सागा जो है कि आपको पता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसमें 3 नोवेल था। ठीक है, और 2 इन्फ्लुएंस थे 4 साइड सागा में, और इनको जो है कि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 4 साइड सागा के लिए जॉन गॉल्सवर्दी साहब को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है, और टिपिकल सिटी फैमिली। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, एक सामान्य शहरी परिवार से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, ठीक है, इज द नोवेलेट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। तो इसमें आप बताएंगे क्या है, ए बी सी डी में आप बताएंगे
कि क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास है। क्या है? लघु उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, जैकुलिन। जैकुलिन इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी साहब का, ठीक है, जो लघु उपन्यास है उसका नाम क्या है? जैकुलिन है। राइट आंसर है इसका। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड गॉल्सवर्दी राइट। आप इसमें बताएंगे ABCD में कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, व्हाट काइंड प्ले डिड गॉल्सवर्दी राइट। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि गॉल्सवर्दी किस तरह का नाटक लिखे थे? प्रॉब्लम प्लेस। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। ठीक है, मॉडर्न कॉमेडी को कौन लिखा है इसके बारे में आप बताएंगे। गॉल्सवर्दी साहब की बात चल रही है तो ये तो है ही कि जॉन गॉल्सवर्दी साहब ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे अ मॉडर्न कॉमेडी किसने लिखा है? तो जॉन गॉल्सवर्दी साहब ने लिखा है। ठीक है, आइए 111 क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, करें कि जॉन गॉल्सवर्दी के नाटक पर विचार निम्नलिखित में पाए जाते हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से उनके किस पे विचार पाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए है, द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Several of Galsworthy's early novels were written under pseudonyms of। ठीक है, इसका आप बताएंगे राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं गॉल्सवर्दी के कई शुरुआती उपन्यास जो कि pseudonym नाम से लिखे गए थे। ठीक है, तो इसमें बताइए कि इसमें से राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर है जॉन सिन जॉन। तो ये भी क्वेश्चन पहले हो गया है, आप इनकी प्रैक्टिस देख लीजिएगा पहले की। ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने बताया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वॉज। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल नोबेल किसका है? जॉन गॉल्सवर्दी साहब का। कौन सा? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और यह किसकी श्रृंखला है? फॉरसाइट सागा का। आए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच नोवेल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज ए मास्टरपीस। इसमें आप बताएंगे कि गॉल्सवर्दी का कौन सा उपन्यास उनकी उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ABCD में आप बताएंगे कि कौन सा है। तो राइट आंसर है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। राइट आंसर है इसका। ठीक है, विच इज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गॉल्सवर्दी साहब का फर्स्ट प्ले 4 ऑप्शन में से कौन है? सिल्वर बॉक्स है। ठीक है, सिल्वर बॉक्स है। आए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपके ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है। ए में करें द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। बी में करें द न्यूज़ ऑफ ए ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स इज शॉकिंग। नन ऑफ दिस। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे। न्यूज इज। ठीक है, मेन इन्हीं सबका खेल है इसमें। ठीक है, ए न्यूज जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो न्यूज़ है ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सीडेंट है अब ये क्या है? यहाँ पे ए भी सिंगुलर है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। बी में देखते हैं, द न्यूज़ ऑफ ए ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। और डी में द न्यूज़ ऑफ ए ट्रेन, यहाँ पे एक्सीडेंट से है, यहाँ पे आर होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर नाउन में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर में ही होगी। ठीक है। आइए देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ए में कह रहे हैं, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज आर विक्ड। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज, ठीक है, ही इज विक्ड। ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु इज विक्ड। ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु और विक्ड। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉयज़ दिया है। ठीक है। तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। ए आपका क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए में कह रहे हैं, ए भी करेक्ट सेंटेंस ही करना है आपको। ठीक है। ए में कह रहे हैं 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम। बी में कह रहे हैं कि 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। सी में कह रहे हैं 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। डी में कह रहे हैं 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 जो है, 200 यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आर दिया है। ठीक है। 200 रुपीज़ यहाँ पे भी आर दिया है। 200 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इज दिया है। ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट सेंटेंस आपका ए है। ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये पैसिवाइज करना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है। इसमें क्या करना है, पैसिवाइज करना है। आइए देखते हैं। वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, परटेनिंग टू ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। ए में फ्रेंड्स कर रहे हैं, मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड, यहाँ पे दिए हैं। ठीक है। परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, मेनी डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पिंग वर्ब। इसी सबका खेल है फ्रेंड्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया है। ठीक है, ट्रांसफर। ठीक है। सी में कह रहे हैं मेनी डॉक्यूमेंट्स टू द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ये देखिए हैव टू बी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हैव टू के साथ हम किसको ऐड करते हैं, बी को करते हैं। बी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, यस दिखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। मेनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हैव टू बी साइंड, राइट आंसर है इसका सी। आइए
इसमें जो है फ्रेंड्स, चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसको। एवरी लव्स मिस्टर ब्राउन, यहाँ पे क्या दिया है, एस दिया है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। लफ्ज है, लफ्ज में ऐसे इसे आता तो प्रेजेंट क्या है, इंडिफिनिट है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब क्या हो जाती है, इज, एम, आर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं, बाई। बाई के बाद हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यही आपका होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाई एवरीबॉडी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर रूल आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। वाज हो नहीं सकता, इज है तो यहाँ पे लविंग दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सी आपका राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, पूरे मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम तो आपका होगा ही, ठीक है। थोड़ा सा 4-5 दिन आगे पीछे उसमें क्या है, कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम होकर रहेगा। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए। आपको एक सीट लेनी है इस बार, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, किसी की बातों में ना आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर वही जॉन गॉल्स वर्दी को ही हम लोग लेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के क्वेश्चंस को लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए